लोगों को जिंदगी में सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक प्यार और एक माल। लेकिन ऐसे कुछ एक्टर्स बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं जिनके पास माल तो बहुत है लेकिन प्यार के मामले में थोड़े से अनलकी रह गए हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी समांता प्रभु के साथ भी। 7 साल का रिलेशनशिप और 4 से भी कम साल की शादी। इनकी जब शादी टूटी तो काफी लोगों का इस पर बहुत ही वियर्ड रिएक्शन था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ समांता और नागा चैतन्या की। समांता और चैतन्या एक काफी ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे। इनके फैंस को इस रिलेशनशिप के बारे में पता था और जब इनकी शादी हुई थी तो इनके फैंस ने कलेक्टिवली बहुत खुशियां मनाई थी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई क्योंकि साल 2021 में इन्होंने अपना डिवोर्स अनाउंस कर दिया। और जब ये डिवोर्स अनाउंस किया गया था तो समांता के फैंस और चैतन्या के फैंस का जो रिएक्शन था वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। कई लोगों ने तो समांता की साइड ली, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो समांता को गालियां दे रहे थे, उन्हें ट्रोल कर रहे थे और इस डिवोर्स के पीछे का रीजन समांता को ही बता रहे थे। आई थिंक इट्स फेयर टू से कि साल 2021 समांता के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन कट टू 2024 द टेबल्स हैव टर्न्ड। और आखिर ऐसा क्या किया है नागा चैतन्या ने कि उनके फैंस भी अब समांता को सपोर्ट कर रहे हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू आर वाचिंग अनकट। 8 अगस्त 2024 ये एक ऐसा दिन है जिसे स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि इस डेट को 888 जैसे एंजल नंबर से एसोसिएट किया जा रहा था। जहां ये दिन काफी सारे लोगों के लिए शुभ था, ये दिन कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा बदकिस्मती वाला भी साबित हुआ और उनमें से कुछ लोग थे समांता और उनके फैंस। क्योंकि चैतन्या और शोभिता धुलिपाला ने 8 अगस्त 2024 को अपनी सगाई अनाउंस करी विद देयर ब्यूटीफुल पिक्चर्स। टू बी ऑनेस्ट, ये कपल एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वाइब दे रहा था। दे वर लुकिंग स्टनिंग, लेकिन इसके जो कमेंट्स थे ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आई मीन, जस्ट हैव अ लुक एट दीज। ये पढ़ के मेरा दिमाग तो पक्का घूम गया था एंड आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि शोभिता धुलिपाला को इस चीज से कैसे गुजरना पड़ रहा होगा। सेलिब्रिटीज की लाइफ का ये एक बहुत ही आप लूप होल कह लो या एक शॉर्टकमिंग कह लो कि उनका जो रिलेशनशिप जब पब्लिक होता है तो लोग उसमें इंटरफेयर करना बहुत पसंद करते हैं। ऐसा ही कुछ समांता और चैतन्या के साथ भी हुआ था। जब वो लोग साथ थे तो उनके फैंस काफी खुश थे, उनके कपल गोल्स वाली फोटोज पोस्ट किया करते थे और जब उनका डिवोर्स हुआ तो सभी लोगों ने इसका जो गुनहगार है वो समांता को बता दिया था। लोगों के ये स्पेक्यूलेशंस थे कि समांता की शादी इसलिए टूटी है क्योंकि उन्हें अभी भी फिल्म्स में बोल्ड सीन्स करने हैं और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना है और वो बेबी नहीं चाहती हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड। जहां नागा चैतन्या को उस टाइम पर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, वो फेज समांता के लिए उतना ही ज्यादा डिप्रेसिंग था। लोगों का ये कहना था कि अब तो डिवोर्स फाइल हो गया है तो समांता दीदी एलिमनी के नाम पर बहुत सारा पैसा उठा लेंगी नागा चैतन्या से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समांता ने 1 रुपया भी नहीं लिया फॉर एलिमनी और कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि वो पैसे के लालच में कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि वो खुद में एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है जिनके पास मूवीज का ढेर लगा हुआ है। कट टू 2024 हम ये देखते हैं कि चैतन्या ने शोभिता धुलिपाला से सगाई कर ली है और काफी लोगों का ये कहना है कि ये वही दिन है जब समांता और चैतन्या ने अपना डिवोर्स अनाउंस किया था। तो काफी लोगों को तो ये लग रहा था कि चैतन्या ने बहुत क्लेवरली ये डेट चूज करी है ताकि वो समांता को बुरा फील करवा पाए बाय गेटिंग एंगेज्ड टू शोभिता। लेकिन अकॉर्डिंग टू चैतन्या's फादर नागार्जुन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये डेट सिर्फ इसलिए चूज करी है क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेट थी, बिकॉज इट वाज एन एंजल नंबर ऑफ 888 और ये एक लायंस गेट पोर्टल नाम की भी चीज है कोई, तो उसको दिमाग में रखते इन लोगों ने इस दिन एंगेजमेंट करी। एंगेजमेंट्स की जब फोटोज बाहर आई तो काफी लोगों का बहुत ही अजीब रिएक्शन था उस पर। मैं मिक्स्ड रिएक्शन वर्ड भी यूज नहीं करूंगी क्योंकि कहीं ऐसा नहीं था कि शोभिता को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट कर रहे थे तो सिर्फ वो सेलिब्रिटीज जो शोभिता को पर्सनली जानते हैं और शायद चैतन्या को भी, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं, जो उनके फैंस हैं, जो हम जैसे सिटीजन्स हैं, उनका एक बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन था टुवर्ड्स देयर एंगेजमेंट पिक्चर्स। और पब्लिक ट्रोलिंग से तो आखिर कौन ही बच पाया। लोगों ने शोभिता को ऑल्टो और समांता को रोल्स रॉयस जैसा कंपैरिजन दिया। साथ ही ये कहा कि हीरे को छोड़कर शोभिता जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाना चैतन्या के लिए अच्छा नहीं होगा।
साथ ही लोगों ने शोभिता को वार्निंग देते हुए ये भी कहा कि तुम एक मिसोजिनिस्टिक फैमिली में जा रही हो और अब से तुम्हारा करियर खत्म होने वाला है। ऐसा क्यों था? ऐसा वो लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब समांथा और नागा चैतन्य का डिवोर्स हुआ था तब लोगों के ये भी स्पेकुलेशंस थे कि नागार्जुन और चैतन्य दोनों ही बहुत टॉक्सिक लोग हैं और वो लोग समांथा की सक्सेस से जल रहे थे। उन्हें ये बात कहीं ना कहीं पच नहीं रही थी कि समांथा नागा चैतन्य से भी कई ज्यादा सक्सेसफुल और इन डिमांड है। समांथा प्रभु को कौन नहीं जानता भाई इस वक्त। अंटवामा से पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था उन्होंने, फिर साउथ में तो क्या ही बात है। और इन्हीं स्पेकुलेशंस के चलते लोगों ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं समांथा को नागा चैतन्य की फैमिली ने बहुत बुरा ट्रीट किया है, उनके काम से जेलस होने के कारण उनकी शादी नहीं चल पाई। समांथा अपने कई सारे इंटरव्यूज में रोती भी नजर आई थी। वो ये भी कह रही थी कि उन्होंने अपना 100% दिया है टू दिस मैरिज, बट मे बी डेस्टिनी वांट्स समथिंग एल्स। साथ ही साल 2021 में जब इनका डिवोर्स अनाउंस किया गया था, लोगों ने समांथा के ऊपर काफी ज्यादा बैकलैश दिया था। क्यों? क्योंकि समांथा ने तो चैतन्य को अनफॉलो कर दिया था और उनके साथ सभी फोटोज भी डिलीट कर दी थी, लेकिन चैतन्य ने उन्हें ना अनफॉलो किया ना उनकी फोटोज डिलीट की। तो लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो चैतन्य अभी भी समांथा को मिस करते हैं और इस कपल का रीयूनाइट होना तय है। लेकिन काफी कम लोग ये जानते हैं कि चैतन्य ने 2021 के बाद 2022 में ही शोभिता को डेट करना शुरू कर दिया था। जब शोभिता अपने एक फिल्म प्रमोशन के लिए हैदराबाद गई थी फॉर द फिल्म मेजर, तो वहां पर चैतन्य भी मौजूद थे। इन लोगों में कुछ बातचीत हुई जिसके बाद ये लोग एक ट्रिप पर भी गए थे। विद टाइम ये फ्रेंडशिप की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ती गई एंड दे एंडेड अप डेटिंग ईच अदर। और अब इतने साल डेट करने के बाद दे आर फाइनली एंगेज्ड टू ईच अदर। अब फैंस का रिएक्शन इस चीज पर जैसा भी हो, लेकिन चैतन्य और शोभिता उन फोटोज में काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। एंड फॉर ऑल द कंसर्न्ड समांथा फैंस, हम सिर्फ समांथा की स्ट्रेंथ के लिए प्रे कर सकते हैं यार। टू बी ऑनेस्ट, लाइफ में मूव ऑन करने का जो चांस है ना, वो हर इंसान डिजर्व करता है। तो अगर ये तीनों लोग अपनी सेपरेट लाइव्स में खुश हैं, देन दिस ट्रोलिंग should definitely stop। आपका इस चीज पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट और इनसाइट आपको पसंद आया हो, देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें और अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो इसे अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।